हाल ही में डेनमार्क और स्वीडन में सार्वजनिक रूप से कुरान का अपमान करने, उसे जलाने की घटनाएं हुई है। मुस्लिम देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और सवाल उठे हैं कि ऐसे कृत्यों की अनुमति क्यों दी जाती है। दरअसल स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में आदि देशों में कुरान या अन्य धार्मिक ग्रंथों को जलाने या पवित्र करने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। कई पश्चिमी देशों की तरह यहाँ भी इस निंदा कानून नहीं है। वैसे 19वीं शताब्दी के अंत तक स्वीडन में इस निंदा को एक गंभीर अपराध माना जाता था, जिसके लिए मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे स्वीडन तेजी से धर्म निरपेक्ष होता गया, इस निंदा कानूनों में धीरे धीरे ढील दी गई। इस तरह का आखिरी कानून 1970 में किताबों से हटा दिया गया। स्वीडन में बोलने की आज़ादी का बुनियादी अधिकार 1766 से ही कायम है और यह अधिकार दुनिया में सबसे मजबूत है। खासकर स्वीडन में धूढ़ दक्षिणपंथी तत्वों का उदय काफी तेजी से हुआ है। स्वीडिश सरकार के अनुसार स्वीडन 2021 से इस्लामिक सूचना प्रभाव गतिविधियों का टारगेट रहा है। सरकार ने कहा है कि यह स्वीडन के खिलाफ अपनी तरह का सबसे व्यापक अभियान है। स्वीडन के धूढ़ दक्षिणपंथी नेता रासमस पालुदान कई बार कुरान जला चुके हैं। 2019 में उन्होंने पूरे स्वीडन में कई स्थानों पर कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया, जिससे कई शहरों में दंगे भड़क उठे। इसके बाद फिर उन्होंने स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के सामने कुरान में आग लगा दी। यूरोप में पुस्तक जलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। कभी कभी इसका उपयोग राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने के लिए किया जाता था और कभी कभी सत्तावादी शासन द्वारा डराने धमकाने के लिए किया जाता था। जलाना आमतौर पर सार्वजनिक और अत्यधिक प्रतीकात्मक होता है। पुस्तक जलाना प्रतीकात्मक हत्या, प्रतीकात्मक विनाश बन जाता है। इसी तरह कुरान जलाने का एक विशिष्ट इतिहास भी है। 2007 में एक समलैंगिक कलाकार चार्ल्स मेडिल ने 2007 के न्यूयॉर्क कला कार्यक्रम में समलैंगिक घृणा को खत्म करने के लिए कुरान को जलाया था। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद एक अमेरिकी चर्च के पादरी टेडी जोन्स ने कुरान की प्रतियां जलाने की घोषणा की थी। उसने 11 सितंबर 2010 में कर भी दिया था। टेडी जोन्स को कुरान की एक प्रति और पैगंबर मोहम्मद की एक छवि जलाने के लिए $271 का जुर्माना लगाया गया था। टेडी जोन्स द वर्ल्ड आउटरीच सेंटर नाम से चर्च संचालित करते थे। 11 सितंबर 2010 को अमेरिकी में कई ऐसी घटनाएं हुई थी। फ्रेंड फिलिप्स नामक व्यक्ति ने वेस्टबोरो बैप्टिस्ट चर्च में अमेरिकी झंडे के साथ कुरान जला दी थी। नेशविले टेनेसी में बॉब ओल्ड और एक अन्य पादरी ने कुरान जला दी। न्यू जर्सी के एक इमिग्रेशन कर्मचारी ने मैनहट्टन में ग्राउंड जीरो मस्जिद में कुरान के कुछ पन्ने जला दिए। नॉक्सविले टेनेसी, ईस्ट लॉसिंग मिशिगन, स्प्रिंगफील्ड टेनेसी और शिकागो इलिनॉइस में जले हुए कुरान मिली थी। अप्रैल 2020 में एक व्यक्ति ने सऊदी अरब में कुरान का अपमान करने और उस पर पैर रखने का वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। कुरान जलाने की घटना की वजह कुरान से नफरत नहीं, बल्कि कहीं न कहीं कट्टरवादी इस्लाम के प्रति विरोध प्रकट करना है। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने के साथ साथ ईरान, इराक के झंडों का अपमान किया गया और यह सब इन्हीं दो देशों के दूतावास के सामने किया गया। इधर यह सब बढ़ने की एक वजह यूरोपीय और नॉर्डिक देशों में बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थियों और प्रवासियों का आगमन है। इनके प्रति अलगाववादी सोच भी एक कारण हो सकती है। तो दोस्तों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।